माँ भवानी के चरणों में मेरा नमन है। शिव गुरुभाई साहब इंद्रानंद एवं दीदी नीलमंत के चरणों में मेरा नमन है। आप सभी को मेरा प्रणाम। इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य घर घर में पूजित महादेव महागुरु हैं, जगत के गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। शिव ईश्वर का नाम शिव है और उस शिव की पूजा हमारे खानदान अनादिकाल से होता आ रहा है और उनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती आ रही है। शिव को अघर दानी के रूप में, महाकाल के रूप में, रुद्र के रूप में, यानी कि अनेकों रूपों में उनकी पूजा अनादिकाल से होता आ रहा है। लेकिन उनका जो पंचानन स्वरूप है, ज्ञानदाता स्वरूप, गुरु स्वरूप, अनजाने कारणों से लोग उनको गुरु स्वरूप में पूजा या गुरु स्वरूप में मानने वाले की संख्या नहीं रही। इस काल में भी लोग शिव को गुरु माने हैं। ऐसे लोगों का उदाहरण मिलता है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हुए, उन्होंने भी लिखा अमी नटराज रे चेला, मैं नटराज का चेला हूं। कीनाराम, तोताराम, ये सब नाम आ रहे हैं जो शिव के शिष्य हुए। लेकिन किन्हीं ने यह नहीं कहा कि वह शिव जन जन के गुरु हो सकते हैं। यह कहने वाले हमारे साहब इंद्रानंद, जिन्होंने ऐसी युक्ति बताई जिससे हमारा आपका जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल रहा है, यह गुरु की दया है और साहब दीदी का यूं कह लीजिए आशीर्वाद ही है। तो साहब की पुस्तक में साहब लिखे हैं, पुस्तक की बातें मैं ज्यादा कोशिश कर रहा हूं इधर विगत जब से पुस्तक लिख के आया है। दो शब्द को बात करना चाहूंगा कि साहब लिखे हैं कि दीक्षा और दक्षिणा, यानी कि दक्षिणा दीक्षा का मुख्य अंग है, दक्षिणा जो है दीक्षा का मुख्य अंग है। यानी कि जब तक आप दीक्षा मिल गया और दक्षिणा नहीं दे रहे हैं तो आपका दीक्षा पूरा नहीं हुआ। हम आप दीक्षा लेते हैं, कोई भी व्यक्ति जो है कोई साधु से या कोई गुरु का काम करने वाले से दीक्षा लेते हैं। दीक्षा में गुरु मंत्र देते हैं और उस मंत्र के बदले जो मंत्र दिए लेने वाले लोग क्या करते हैं, क्योंकि वह गुरु शरीर में होते हैं तो उनको जो काम आने वाला चीज होता है, फल फूल पैसे, हम उनको दे करके, दक्षिणा दे करके हो गया। लेकिन हम आप शिव को गुरु माने और शिव शरीर में नहीं है तो दक्षिणा के रूप में हम आप देंगे क्या? अगर दक्षिणा नहीं दे रहे हैं तो दीक्षा पूरा कैसे होगा? सबसे पहले तो समझिए कि दीक्षा क्या है। शिव की शिष्टता में गुरु की दया ही दीक्षा है। साहब लिखे गुरु की दया ही दीक्षा है। हम सभी को यह दीक्षा मिली है। चलेंगे कि जिस समय हम आप शिव को गुरु माने, मुझे याद है जब हम 1997 में शिव को गुरु माने और उस समय महीना डेढ़ महीना हुआ होगा, वो 3 सूत्र भी ठीक से करना नहीं आता था। दया मांगते थे तो उल्टा पुल्टा बुलाता था। उसी समय की बात है कि हम मारूगंज में घूम रहे थे, एक नग अंगूठी बेचने वाला बेच रहा था, तो हम ये पिताजी मेरे नग पहनाए थे बचपन में तो पहन रहे थे, तो हम सोचे कि बहुत पुराना हो गया है कि बेचने वाला बड़ा चमक चमक वाला पहन रहा, बेच रहा है, लाओ कुछ नया पहन लेंगे, ऐसा वाला होगा तो पहन लेंगे। इस ख्याल से उसके पास गए। हम कहे कि ए भाई देखो तो ऐसा वाला नग है क्या? तो देख करके कहा नाम क्या है? हम क्या ऐसा, हम समझ गए कि नाम बताएंगे तो मेरे नाम पर 4 कोई ग्रह बताएंगे। हम कि देखो भाई ये वाला नग अगर है तो बोलो, खरीदना है। जब दोबारा ऐसे हाथ किए तो उसको मेरा कंगन दिख गया। जैसे ही कंगन दिखा तो कहा कि आपके गुरु शिव हैं,
और नमः शिवाय आपका मंत्र है, मेरे पास आपके लिए कोई नग अंगूठी नहीं। बात वहां खत्म हो गई। दो 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 2.5 घंटे के बाद वहीं पर जब घूम के आए, हम बाजार में ही थे, तो एक मुंशी जी पूछ लिए कि क्या है रविंदर जी, सब लोग को नंग अंगूठी दिया, आपको नहीं दिया, आपको क्यों नहीं दिया? तो हमने कहा कि आप सुने नहीं कि क्यों नहीं दिया? तो हाँ, वो बोला कि आप शिव के शिष्य हैं। ये आप शिव के शिष्य हैं तो जो पूछेंगे जो बता दीजिएगा। अब पहले बार पूछा था कि आप, वो बोला कि शिव के शिष्य है, तो हमने कह दिया कि हाँ। अब एक बार कह दिए हैं तो कैसे कहें कि ना, तो हम कहें कि हाँ बता देंगे। अब कहने को तो कह दिए कि बता देंगे, लेकिन अब सोच रहे हैं कि मुंशी जी है बीए पास, हम हैं इंटर पास, वो भी पढ़ाई छोड़ ले हैं, काम धंधा में लगे हुए हैं, का पूछेगा का नहीं। आज पहली बार महादेव के नाम पर ये ओखरी में मूड़ी डला गया, मन पूरा डर गया। लेकिन मुंशी जी प्रश्न करना शुरू कर दिए। एक प्रश्न किए, जवाब दे दिए, जो मन में आया जवाब दे दिए। दूसरा प्रश्न किए, जवाब दे दिए। तीसरा प्रश्न किए, जवाब दे दिए। चौथा प्रश्न उसने नहीं किया, कहा कि हो गया। हम कि ना, हो नहीं गया, बोलिए कि प्रश्न का जवाब सही है या गलत? कहा कि नहीं, प्रश्न का जवाब सही है। अब जैसे ही वो कहा कि प्रश्न का जवाब सही है, हम सोच रहे हैं कि प्रश्न भी पहली बार सुने थे, प्रश्न ही पहली बार सुने थे, जवाब कैसे सही हो गया? अब मेरे शरीर में बिल्कुल हल्का हो गया, पैर रख रहे हैं, रखा रहा है, वहां चल रहे हैं, वहां लग रहा है भाग रहा है। अब मन में यह बात आ रही है कि यह तो महादेव की दया है, गुरु की दया है। हम तो कुछ जानते ही नहीं थे, प्रश्न भी नहीं जानते थे, जवाब भी सही हो गया। यहाँ मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, गुरु की दया ही है कि उसका जवाब सही हो गया। इज्जत रख लिए महादेव, कारण कि पड़े थे फेरा में। कुछ ऐसा ही आप सभी भाई बहन, दीदी लोग, सभी दीदी लोग बैठी हुई हैं, महसूस कीजिएगा कहीं ना कहीं हम आप कुछ ऐसी समस्याओं में उलझे, कुछ दुख मुसीबत में उलझे, कुछ दर्द में, पीड़ा में रहे, और गुरु की दया हुई और वहां से निकल गए। तब महसूस की हुआ, हमारा आपका मन महसूस किया कि यह गुरु की ही दया है, नहीं तो इतना बड़ा संकट जो मेरा मन पूछता था कि अब हम तो गए काम से, यह सुलझने वाला नहीं है, और कैसे सुलझ गया कि हमको, आपको समझ में नहीं आया। यह गुरु की दया है, यानी कि गुरु की दया हमको आपको मिली। अब रही कि दक्षिणा देने की बात, क्योंकि जब दया मिली है तो दीक्षा मिल गया, क्योंकि गुरु की दया ही, शिव की शिष्यता में गुरु की दया ही दीक्षा है, तो दीक्षा तो मिल गया। अब दीक्षा यह पूरा कैसे होगा, पूर्ण कैसे होगा? तो हम आप जब दक्षिणा देंगे। दक्षिणा शिव की शिष्यता में कुछ भी नहीं है। साहब कहे कि जो गुरु ने कहा, मंत्र बोलम गुरुदेवाक्यम, या जो गुरु ने कहा वही हमारे आपके लिए मंत्र है। गुरु ने कहा, साहब कहते हैं कि मेरे को मेरे गुरु ने कुछ भी नहीं कहा सिवाय इसके कि जाओ दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ। हमको आपको दूसरे को शिव का शिष्य बनाने के लिए गुरु की तरफ से यह मिला, यानी कि गुरु का आदेश ही यही है कि हम अपने मन से, कर्म से, वचन से, जैसे हो, हम दूसरों को प्रेरित करें कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। देखिए, एक लोग जो है शिव गुरु का आदेश पालन करने के लिए, गुरु का आदेश मानने के लिए, एक छोटी सी कहानी है। एक समय मच्छेंद्र नाथ जो शिव के शिष्य और उनके चेला गोरक्षनाथ दोनों देशाटन पर चल रहे थे। तो कहानी है कि गुरु मच्छेंद्र नाथ जी को भूख लगी, तो चेला को आदेश हुआ गोरखनाथ जी को कि ये चेला, भूख लग गया है, हम इस पेड़ के पास बैठते हैं, जाओ कहीं से खाने की व्यवस्था करो। उस समय वैसे ही साधु संत जो है वैसे ही चला करते थे। तो गुरु का आदेश हुआ, गुरु बैठ गए,
और गोरखनाथ जी जो है गांव में प्रवेश किए कि भोजन से कहीं की व्यवस्था कर ले। एक जगह जाते हैं तो देखते हैं कि पत्तल गिलास उलास बिखरा पड़ा है। समझ गए कि यहाँ कुछ भोज भंडार हुआ है, चलिए यहाँ से भोजन मिल जाएगा। किमारी पीटे एक माता जी निकली और गोरखनाथ जी बोले कि मेरे गुरु जी को भूख लगा है, ये कुछ भोजन है तो दे दीजिए। वहां भोजन मिल गया, वह पूरी पुलाव रायता दही बाड़ा सब मिल गया। वो भोजन लेके चले आए, गुरु जी को मिला, खा लिए। खाने के बाद कहते हैं मच्छेंद्रनाथ जी कि चला भोजन तो बहुत अच्छा था, लेकिन दहीबाड़ा बहुत ज्यादा अच्छा लगा हमको, जी दहीबाड़ा एक और खाने का मन कर रहा है, जाओ एक दहीबाड़ा और मांग के लिया। गुरु का आदेश हुआ, चल दिए। हमारे आपके जैसा चेला नहीं, क्या गुरु जी इतना खाइला ना, चला ना आगे फिर व्यवस्था देख ले। यानी कि वो समय था, या गुरु शिष्य को वैसे ही होना चाहिए जो गुरु के अनुशासन, गुरु का अनुशासन माना, अनुशासित होने वाले को ही शिष्य कहते। गुरु का आदेश हुआ, चल दिए। माता जी के पास पहुंचे, इसकी माता जी मेरे गुरु जी का भोजन तो बहुत अच्छा लगा, ये दहीबाड़ा उनको बहुत ज्यादा पसंद पड़ा है, एक दहीबाड़ा और दे दीजिए। एक दहीबाड़ा और मिल गया, चले आए, दहीबाड़ा दिए, फिर खा लिए गुरु जी। फिर कहते हैं कि चला दहीबाड़ा तो खा लिए, लेकिन दहीबाड़ा से मन नहीं भरा, एक और दहीबाड़ा मांग के लिया। फिर चले, वहां पहुंचे, माता जी के फिर के मारी पीटे निकली, कहीं कि माता जी जब मेरे गुरु जी का दहीबाड़ा से मन नहीं भरा, एक और दहीबाड़ा दे दीजिए। माता जी कहीं कि बाबा देखा दहीबाड़ा अबरी भर दे देगा, 2 बार आ चुकला है, तीसरा बार हो रहा बा, ला दहीबाड़ा लेके जा, अब हमरा तंग ना करी। होता है जिस घर में कार्य परोस होता है, माता जी को ही ड्यूटी मिल जाता है आगे का आगे, और अब कोई बार बार आ रहा है तो परेशानी होना है, वो बात आनी है, स्वाभाविक जो बात है, गुण है, स्वाभाविक बात। कहें कि अबरी आबा ना 2 बार दे चुकला है, तीसरा बार ले अबरी आबा तब देखा डंटों से मार हुआ। दहीबाड़ा मिल गया, चले गए, दहीबाड़ा खा लिए। कहें कि चला दहीबाड़ा तो खा लिए, लेकिन इच्छा एक और खाने की हो रही, ये एक और तुम मांग के लिया। देखिए ये दहीबाड़ा की कहानी नहीं है, कहानी और आगे चलिए दीजिए। अब सोच रहे हैं मच्छेंद्र गोरखनाथ जी की बड़ा फेरा है, गुरु का आदेश भी हो गया है, और गुरु का आदेश हमको मानना भी है, गुरु के आदेश का पालन भी करना है। और वहां माता जी बोली है कि डंडों से मारो, कैसे होगा। और सोच लीजिए मच्छेंद्रनाथ जी की कहानी है, वो गोरखनाथ जी की कहानी है, और गोरखनाथ जी वैसे साधु, वैसे शिष्य थे जो प्रकाश की रोशनी से, प्रकाश की रोशनी जो धूप होता है, धूप के प्रकाश से मतलब सूर्य की रोशनी से सोना बना देते थे, और वह सोना सुगंधित होता था। अगर वो सोना के गहना बना के पहन लीजिए तो फिर सेंट मारने की आवश्यकता न पड़े। तो चले, गुरु का आदेश होता है, दहीबाड़ा एक और मांगना था, गए वहां, फिर किमारी पीटे, माता जी फिर निकली। इससे पहले कि माता जी गुस्सा हो, पहले गोरखनाथ जी बोले कि माता जी हमरे गुरु जी को एक और दहीबाड़ा चाहिए, एक और दे दीजिए, इसके बदले में आप जो कहिएगा ना वो हम आपको देंगे। माता जी सोचे, कहे कि बाबा अपने तो मांग के तो खा रहे थे ना, हमरा का देब। माता जी का जाने गए कि कौन बाबा है, कहें कि अपने तो मांग के खा रहा, हमरा कहा कि जो मांग बजे दे दे।
जे ऐसन करा एगो अखबा निकाल के दे दा। देखिए, ये जैसे ही आदेश हुआ एगो अखबा निकाल के दे दा, गोरखनाथ जी त्रिशूल निकाले और आंख पर जैसे ही मारते हैं माता जी पकड़ लेती है। कह के बाबा, ये आप साधारण नहीं है, आप असाधारण हैं। एक गुरु जी के एक दहीबारा के लिए, आपके गुरु ने एक दहीबारा मांग लिया, उसके लिए आप अपनी आंख तक देने के लिए तैयार हो गए। जे आप असाधारण है, आप ये दहीबारा लीजिए और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और आप कहे थे कि जो मांगेंगे जो आप दीजिएगा, तो हम यही मांगते हैं कि आप अपने गुरु जी से जरा सा दर्शन कराइए। जिनके चेला ऐसा है जो अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए आंख तक देने के लिए तैयार है, उनके गुरु कैसे होंगे। हमको आपको भी गुरु का आदेश पालन करने के लिए ही मिला है, लेकिन हम आप हैं अपना विकार तक नहीं छोड़ रहे हैं। ईर्ष्या द्वेष जो हमारे अंदर विकार है उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। हम आप कैसे दूसरे को शिव का शिष्य बनाएंगे। अगर कोई व्यक्ति देखेगा कि रविंदर जी तो रोज दारू, शाम में दारू पीता है, मेरे कहने पर कोई शिव का शिष्य बनेगा? कहेगा कि हाँ हम भी मान ले। मेरे अंदर बुराइयां देखेगा तो मानेगा कि शिव को गुरु मान ले हम भी। आज जो भी माता बहनें, जो भी दीदी लोग हैं जो गुरु कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने अपने बुराइयों को छोड़ करके गुरु को आदेश पालन करने के लिए, यानी कि जो भी गुरु आदेश में आपको, जो भी आपके अंदर जो विकार है, अगर वो बाधा पहुंचा रहा है गुरु का आदेश पालन करने के लिए, आपको अगर बाधा पहुंचा रहा है तो उसको छोड़ने का प्रयास कीजिए और गुरु आदेश का पालन करने के लिए आप चलिए। आगे आगे मच्छेंद्रनाथ जी और पीछे पीछे माता जी गए वहां गोरखनाथ मच्छेंद्रनाथ जी से मिलने। मच्छेंद्रनाथ जी तो बैठे हुए थे उनसे मिलने के लिए, और सारी कहानी माता जी सुनाए कि देखिए आपका जो चेला है एक दहीबारा के लिए अपना आंख तक देने के लिए तैयार हो गए। से मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, आप बड़ी असाधारण नहीं है। वहां से चल गए, माता जी तो चल गए। मच्छेंद्रनाथ जी बोले गोरखनाथ जी से कि आज तुम्हारा दीक्षा पूरा हो गया, आज से तुम आज जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यानी कि दीक्षा कब पूरा हुआ? जब गुरु के आदेश पालन करने के लिए आप नीचा से नीचा कहां तक गिर सकते हैं, कितना त्याग कर सकते हैं, इस पर निर्भर करता है गुरु की दया। साहब की वाणी को याद कीजिएगा। साहब कहते थे कि भले ही महादेव से कहें कि महादेव भले ही हमको पखाने का पिल्लू बना दीजिए, शर्त बस इतना है कि सभी के दिलों में बस जाइए। यानी कि एक शिष्य अपने गुरु के आदेश के लिए, आदेश पालन करने के लिए कितना नीचे गिर सकता है, और जितना नीचे तक गिर करके दूसरे को शिष्य बनाने का कोशिश करिएगा, उतना ही गुरु का प्रेम मिलेगा, गुरु की दया मिलेगी, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।